हेलो गाइज, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एच पी टेट आर्ट्स का जो पॉलिटी सेक्शन है वो कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, क्लिंटन। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? वॉशिंगटन। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता जो है चीन और भारत के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था? 1930, 1954, 1950, 1960। तो ये जो है 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, उसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन है भारत में, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया। तो ये जो है यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके संस्थापक कौन नहीं हैं? तो ये सारे ही जो हैं संस्थापक हैं। जवाहरलाल नेहरू भी, टीटू भी, अब्दुल नासिर भी और नकरूमा भी। ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता जो है 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बताना है ये जो है कौन सी जगह थी जहाँ पे ये हुआ था? तो वो ताशकंद में ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के पक्ष में कश्मीर की समस्या पर किस देश ने वीटो पावर का यूज़ किया था? यूएसएसआर, अमेरिका, इजराइल, जापान। तो किसने करा था? यूएसएसआर ने, जिसको अभी हम रशिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है? तो गुट निरपेक्षता भी है, पंचशील भी है, साम्राज्यवाद का विरोध भी कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का विरोध जो है वो हमारे संविधान जो है, जो हमारा नीति फॉरेन पॉलिसी है उसमें नहीं आता है ये। नेक्स्ट है, 1954 में पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी, मार्शल टीटू, अंबेडकर। तो ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांत में द्वैत शासन लागू कर जो प्रांतों के विषय थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था? ऑप्शन है 1919 में, 1909 में, 1833 में, 1813 में। तो 1919 में जो है प्रांतों के जो विषय थे वहाँ पे डायरकी लगाई गई थी प्रांतों में, और विषय जो थे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949। तो भारत जो गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। और इसी टाइम पे हमारा क्या हुआ था, जो हमारा संविधान था वो लागू हुआ था। और हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा जो है पूरक प्रश्न, जिनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं, वो पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को दे दिया गया था? 1909, 1935, 1919, 1833। तो ये जो अधिकार दिया गया था ये कब दिया गया था? तो ये 1909 में दिया गया था, जिसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते थे। नेक्स्ट है, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? यूएसए, जर्मनी, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो ये जो है जो हमारी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट है उनको हम सस्पेंड कर देते हैं। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है जर्मनी से। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था? दास्ता का चार्टर एक्ट। तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1935, इसमें इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था। नेक्स्ट है, कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, 9वीं अनुसूची या संविधान की प्रस्तावना? तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वो वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में जो है सारे ही वर्ड बताए गए हैं एक वर्ड को छोड़ के, समानता, बंधुत्व, न्याय, मत देने का अधिकार। तो समानता, बंधुत्व और न्याय तीनों ही हैं, बट मत देने का अधिकार जो है हमारी प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संशोधन में कौन सा संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? यानी हमारा जो संविधान है उसको हम अमेंड कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 360, 368, 352, 356। तो ये जो है कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 368 आर्टिकल में। ये आपको पता होना चाहिए। और पूछा जाए कि ये कौन से पार्ट में आता है, कौन से भाग में आता है, तो पार्ट 20 में ये मेंशन है। कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। आर्टिकल 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। 356 जो है इसको हम स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं।
जो 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जो अभी एक बार भी नहीं लगी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 10, 15, 22। तो अभी जो अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं टोटल? 12 और जब हमारा संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? तो तब थी 8। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो कौन से संविधान मतलब जो हमारा पहले फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 के अंडर, उसको जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो कौन सा आर्टिकल था, कौन सा अमेंडमेंट था? 44, 42, 86, 45। तो 44th अमेंडमेंट जो थी, जो कब हुई थी? 1978 को। उसमें जो है हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको यहाँ से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, और इसको क्या कहा गया था? तो इसको जो है एक लीगल राइट कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन से जो है भारत में पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला था? 73, 74, 86, 101। तो 73 अमेंडमेंट जो थी, जो 1992 में हुई थी, उसमें जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ से अगर बात करी जाए तो कौन सा जो हमारा राजस्थान का नागौर जो ज़िला था, वहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था, राजस्थान के नागौर में। और पूछा जाए कि ये जो है कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 3 टायर जो मॉडल है उसके वो रिकमेंड किया गया था? तो 3 टायर मॉडल किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। 3 टायर मॉडल आपको पता होगा, जिसमें पहले सबसे नीचे पंचायत आती है, फिर ब्लॉक आता है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे ये जोड़े गए थे? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह, अशोक मेहता, बलवंत राय, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे जोड़े गए थे। और पूछा जाए कौन सी अमेंडमेंट के दौरान जोड़े गए थे, तो 42 अमेंडमेंट जो थी, जो 1976 को हुई 1976 को हुई थी, ये जोड़े गए थे। इसके अलावा पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य हमने लिए कहाँ से हैं, तो कहाँ से लिए हैं? USSR से लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट कौन सा है जो इसमें है, तो ये 51A में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल पार्ट 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता से संबंधित है? ऑप्शन है 29, 22, 17, 32। तो ये जो अनुच्छेद है अस्पृश्यता से जो मेंशन है वो है आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 32 आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। नेक्स्ट, अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान सभा की आत्मा और हृदय कहा था? तो आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है क्या कहा था अंबेडकर ने? ये भारत संविधान की आत्मा और हृदय हैं। और यहाँ से बात करी जाए, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत है? ये आपने बताना है कौन सा गलत है। आर्टिकल 72 जो क्षमा शक्ति की बात करता है, यानी आपने पढ़ा होगा जो हमारे प्रेसिडेंट का पद है उसमें जो 72 आर्टिकल बोलता है, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, तो वो आर्टिकल 72 में मेंशन है। अगर हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो आर्टिकल 61, ठीक है। अस्पृश्यता जो है आर्टिकल 17 में मेंशन है, और उपाधियों का उन्मूलन एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है 18 में मेंशन है, आर्टिकल 18 में। तो तीसरा और चौथा गलत है, तो 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है? यूएसए से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं, और मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 3 में ये मेंशन है। और यूएसएसआर से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं, और ये कौन से हैं? 4A में मेंशन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, तो ये गलत है। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है, जो रिट होती है उसके संबंध में बताना है कौन सा सही है। आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 26 के अंडर आप
उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो कौन सा ठीक है? तो दोनों ही ठीक हैं, तो बोथ 1 और 2 जो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी बिल जो है कौन सा है? ये सिर्फ लोकसभा, और ये जो है मनी बिल ये सिर्फ कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, कौन बताता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं? ऑप्शन है अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो है हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो तय करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। और पूछा जाए कि ये जो मनी बिल है कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 110 के अंडर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, यानी बाइकैमलिज्म नहीं है? बाइकैमलिज्म आपको पता होगा, जैसे सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही कौन कौन से स्टेट्स में जो है दोनों हाउस हैं। ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल, असम। तो आपको 6 जो राज्य हैं वो पता होने चाहिए जहाँ पे बाइकैमलिज्म यानी द्विसदनीय राज्य जो है हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, इसके अलावा यूपी है और कर्नाटक भी है। 4 ये हो गए, तेलंगाना और बिहार ये भी हैं, बट हिमाचल और असम में नहीं है। ये 6 राज्य जो हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही। ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो राज्यसभा है, ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा आपको क्या पता है, राज्यसभा का जो हेड होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो कौन होता है? वो हमारा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा का जो मेंबर है वो बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, मिनिमम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल का मेंशन करता है, बिल्कुल सही बात है ये। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है पहला कानूनी सलाहकार होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अटॉर्नी जनरल जो है अपना जो रिज़ाइन है वो किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अटॉर्नी जनरल जो है अपना जो रिज़ाइन होता है वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, बिल्कुल सही। योजना आयोग जो है वो कब बना था? 1 मार्च 1950 को बना था, ये भी सही है। नीति आयोग जो है, ठीक है, सॉरी, योजना आयोग 1 मार्च 1950 को बना था, ये आपको पता है। और योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। कब से? 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे पीएम होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होता। यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा योजना आयोग था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको पता होगा कि पहले पीएम कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 280 में ये मेंशन है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा सेकंड है, ये भाग 12 में दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही हैं, तो 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही है। किसके बारे में है? चुनाव आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग जो है निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 15 में मेंशन है, बिल्कुल सही। और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? 324 से 329, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा चुनाव आयोग जो है उसका जो हेड होता है उसको वो बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप मैक्सिमम कितने साल तक रह सकते हैं? तो 6 साल तक। तो ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय से संबंध में निम्न में से कौन सा विचार सही है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? पार्ट 5 में आता है। और आर्टिकल कौन से हैं? 124 से 147। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो ये कन्हैया थे। नेक्स्ट है, इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? फातिमा बीबी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज?
पंचायती राज के बारे में बताना है कौन सा सही है। 73 अमेंडमेंट 1992 में ये जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है राजस्थान के नागौर में जो है पहला जो जिला था जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उसने 3 टायर मॉडल की बात, उसकी रिकमेंडेशन पे ये बना था, ठीक है। तो ये सारे ही सही हैं। 3 टायर जो है वो अभी भी हमारे इस पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत है। अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213 में जो है ऑर्डिनेंस पावर्स जो है राज्यपाल की मेंशन करी गई हैं, ये करेक्ट है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर बताई गई हैं, बिल्कुल सही। 117 जो है वित्तीय बिल यानी फाइनेंशियल बिल की बात करता है, आर्टिकल 117, ये भी सही है। 300A राजभाषा की बात करता है, नहीं। 300A जो है वो किस चीज़ की बात करता है, ये जो बात करता है वो हमारी जो प्रॉपर्टी है, लीगल राइट बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में शिक्षा जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यानी जो आपको पता होगा हमारा जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्टें हैं, कॉन्करेंट, समवर्ती सूची, राज्य सूची और यूनियन लिस्ट, यानी जो 3 सूचियां हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है कि हमारी जो समवर्ती सूची में शिक्षा जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी, तो कौन सा था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है इंसान स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सदा वह जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये जो है ये किसने कहा था, रूसो ने, महात्मा गांधी ने, हिटलर ने, अरस्तू ने। तो ये जो है रूसो ने कहा था, ये रूसो की स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत है, ये बताना है। संविधान बनने में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुरुआत में जो संविधान बना था तो कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, सही है। 22 भाग थे, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, तो ये गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहा गया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, बिल्कुल सही बात है ये। और जो हमारी पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। दूसरी मीटिंग जो थी 11 दिसंबर को हुई थी और उसमें जो स्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चौथी है संवैधानिक सभा की लास्ट बैठक जो है वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये सारी ही सही हैं। और 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट संविधान सभा हुई थी तो इसमें ही कहा गया था कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, ये सही है। 42 अमेंडमेंट में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इस पंथ निरपेक्षता भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 42 अमेंडमेंट को मिनी संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है संविधान का मूल संरचना जो है वो कौन से केस के द्वारा दी गई थी, गोलकनाथ, नहीं, ये गलत है। ये जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जो केस हुआ था कौन सा केस था, केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसमें बताया गया था संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करी गई थी। तो फोर्थ जो है वो गलत है। नेक्स्ट है किस संशोधन में प्रीबी पर्स को समाप्त कर दिया गया था, 32, 20, 40, 26। तो ये जो है 26th जो अमेंडमेंट हुई थी 1971 को, उसमें प्रीवी पर्स जो है उसको समाप्त किया गया था। प्रीवी पर्स था क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जब भारत बना था तो आपको पता है अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे जो उनको ब्रिटिशर्स ने कहा था आप भारत में भी जा सकते हैं और पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो उसमें जो है जो हमारे देश के जो भी लोग थे मेन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे साथ रहें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको कुछ मदद देंगे, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस देंगे, ठीक है, तो पर्क्स वगैरह देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ भारत जो है इनको कुछ पैसे देता था, ठीक है।
तो वो जो पैसे देते थे उसको, और जो इनको एक्स्ट्रा जो भी पर्क्स मिलते थे उनको प्रिवी पर्स कहा जाता था। तो ये समाप्त कब किया गया था? तो 26वीं अमेंडमेंट जो थी 1971 में, उसमें ये ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा गलत है? मौलिक अधिकारों का संबंध में कौन गलत है? इसको जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सही है। भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, ये भी सही है। 42 अमेंडमेंट में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ये गलत है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कब हटाया था? 44th में हटा था। 44th अमेंडमेंट जो हुई थी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी अगर कोई भी सज़ा है तो वो सभी के लिए बराबर होगी, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 44 जो है पंचायतों के गठन की बात करता है, ये भी सही है। इसके अलावा ये जो है पार्ट 4 में मेंशन है, बिल्कुल सही बात है। और आर्टिकल 48 जो है वो क्या बोलता है? पर्यावरण के संरक्षण और जीव जंतुओं के संरक्षण की बात करता है, ये भी सही है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ से अगर एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाए कि जो डीपीएसपी हैं वो लिए कहाँ से गए हैं, तो वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? जो आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ से एक और जो पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करी है, तो वो कौन से आर्टिकल में करी है? 51, वो भी डीपीएसपी के अंदर ही आता है। 48 हमें पता चल गया। इसमें 48 में ये भी पूछ सकते हैं कि कृषि और पशुपालन की बात जो है किस में करी है? तो 48 में करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया? सॉरी, यहाँ पे होगा शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है जिसके दौरान जो है राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारे की बात करी गई है? चौथा, 7वां, 10वां, 11वां। तो हमारी चौथी जो अनुसूची है उसमें ये मेंशन किया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट एंड यूटी इन राज्यसभा, ठीक है। तो फोर्थ जो है अनुसूची उसमें कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट रहेगा। यहाँ से जो अनुच्छेद 7 है उसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 7 में जो है 3 महत्वपूर्ण सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 10 जो है, 10 में जो है शेड्यूल 10 क्या बोलता है? दल बदल कानून के बारे में कहता है। कौन से अमेंडमेंट के दौरान आए थे? 52 अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था। 11th जो है, 11th किस चीज़ की बात करता है? 11th बात करता है 73 अमेंडमेंट 1992, जिसमें जो है क्या किया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी अनुसूची जो है भाषा के बारे में बात करती है? 8वीं, तीसरी, पहली, 10वीं। तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा के बारे में बात करती है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? इस टाइम जो है 22 हैं, बट स्टार्टिंग में कितनी थी? 14। और यहाँ पे ऐड कितनी हुई? 8 हुई थी ऐड। सबसे पहले हुई थी सिंधी, उसके बाद DBMS डोगरी, बोडो, मिथाली, सिंथाली, और उसके बाद KMN कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, बिल्कुल सही। जो राष्ट्रपति होता है भारत के राज्य का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। कौन प्रथम नागरिक भी होता है? जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 61 जो है क्षमा शक्तियों की बात करता है, नहीं। आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। और जो क्षमा शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की वो कौन से आर्टिकल में दी गई हैं? तो आर्टिकल 72 में ये दी गई हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति आपने बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे करंट जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, हमीदुल्ला बेग। तो राजेंद्र प्रसाद आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है, पहले जो वीवी गिरी थे, पहले एक्टिंग कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बने थे? वीवी गिरी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। और ऐसे कौन है व्यक्ति हैं जो भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं? तो वो हैं हिदायतुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? 63 आर्टिकल में आता है। उसकी भी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है। करंट कौन है? जगदीप धनकर। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। और आर्टिकल 65 क्या बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा जो है गलत है? उपराष्ट्रपति 63 आर्टिकल में मेंशन है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35, ये भी सही है। वर्तमान कौन है? धनकर, जगदीप धनकर, तो मुर्मू नहीं है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा बयान गलत है? आर्टिकल 74 जो है प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताता है, बिल्कुल सही। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी ठीक है। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 अगर पीएम बनना, नहीं 25। तो फोर्थ जो है वो गलत है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है, पहले आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हैं उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं? तो वो भी मोरारजी देसाई थे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। 61st अमेंडमेंट, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें जो हमारा वोटिंग का अधिकार था उसकी एज 21 से 18 कर दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। 86 जो है अमेंडमेंट 2002 में हुई थी, 86, उसमें 21A आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। 97th जो अमेंडमेंट है वो किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अमेंडमेंट 3 हो गए, 61, 86, 97। 101 जो है अमेंडमेंट वो जीएसटी की बात करता है। जीएसटी कब लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए, 2016 में। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात कौन सा करता है? तो वो अमेंडमेंट 103 है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, संवैधानिक पद कौन कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया हमारा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। ये सारे ही जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं। तो पूछा जा सकता है कौन सा है, कौन सा नहीं है। थैंक यू।